प्रिय छात्रों, हमने प्रथम चलचित्र में इस पाठ की प्रस्तावना देखी है, जिसमें लेखक यशवरानंद अखौरी जी ने आत्मकहानी के बारे में बताने का प्रयास किया है। आपको हम 2 चरणों में इस पाठ का अध्ययन कराएंगे। प्रथम चरण में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार इत्यादि का महत्व वक्ताओं के जीवन में किस तरह से होता है। इत्यादि का जन्म कब हुआ ये लेखक को भी पता नहीं है। लेखक कहते हैं कि इत्यादि का जन्म जब शब्दों का महाकाल पड़ा था तब हुआ। इस चरण के माध्यम से हमें इत्यादि के बारे में कुछ रोचक बातें एवं महत्वपूर्ण घटनाएं मालूम पड़ेगी। इत्यादि की माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है। इत्यादि जो है वो अवयव घराने से संबंध रखते हैं। लेखक कहते हैं कि इत्यादि को वक्ता अपने मुश्किल वक्त में या घड़ी में इसका उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें एक तरह से समाधान प्राप्त होता है। इस चरण के माध्यम से लेखक और कहते हैं कि इत्यादि ये शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होता है जिस वक्त एक वक्ता बोलने के लिए खड़ा होता है। जब उसे कोई शब्द याद नहीं आते हैं तो उसके मुखमंडल पर एक घनी सी घटा छा जाती है, जिसे हम एक आसानी से पहचान सकते हैं कि वक्ता अटक चुका है। तो ऐसे समय में इत्यादि उसकी मदद करता है। यहाँ पर इत्यादि आदि को कहीं ना बुलाने पर भी वो उस जगह पर पहुँच जाता है। इत्यादि को मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है, वो हर जगह बिन बुलाए ही पहुँच जाता है। इसके उपरांत दूसरे शब्दों को बड़ा ही मान सम्मान लगता है, जिसमें लेखक कहते हैं कि इत्यादि अपना कर्तव्य समझता है कि वो किसी वक्ता की, किसी समालोचक की मदद करे। तो प्रिय छात्रों, हम इस पाठ के माध्यम से इस पहले चरण में इत्यादि की तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको हर को अध्ययन करते समय में इस चलचित्रों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है और सुनने के बाद आने वाले श्रव्य में हमें इस पाठ का एक एक शब्द स्मरण करते हुए इसे याद रखने का प्रयास करना है। तो प्रिय छात्रों, हम इसके बाद श्रव्य सुनेंगे, जिसके लिए आपको अपने पाठ्य पुस्तक को अपने समक्ष रखना है, ताकि आप चलचित्र और श्रव्य दोनों को मिलाकर इस पाठ को समझेंगे, ताकि आपको आत्मकहानी और ख़ास तौर से इत्यादि की आत्मकहानी के बारे में ज्ञात या पता चलेगा।